हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और आज हम लोग क्रिप्टोमेप ऐप के ऊपर जो वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं उसका आज नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले जो वीडियो हम लोगों ने बनाया उस वीडियो में हम लोगों ने ऐप को हमने क्यों बनाया वो समझा। उसके बाद लॉगिन और साइनअप का जो प्रोसेस है, आपका डेटा सेफ्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद होम पेज में या होम टैब में हमारे पास जो फीचर्स अवेलेबल है, जैसे कि स्विच मार्केट कैप या फिर प्राइस अलर्ट का फ़ीचर बोलिए, उसके बाद प्राइस कंपैरिजन का फ़ीचर बोलिए, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। हमारा जो मार्केट टैब है उसको भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। लेकिन आज का जो वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हमारा जो पोर्टफोलियो टैब है उसको अच्छे से समझेंगे। पोर्टफोलियो में हम चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या लॉजिक है वो अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा आप अपना जो डेटा है वो कैसे फीड कर सकते हैं वो भी अच्छे से समझेंगे। और 2-3 चीज़ें हम लोगों ने ऐड किया है, जैसे कि आप कुछ एक्सचेंज है इंडिया में जो एपीआई के थ्रू ट्रेड को सिंक करने का ऑप्शन देता है, तो हमने वो ऑप्शन भी इनेबल किया है। आप अपना एपीआई की डालिए और हमारे ऐप में आपका डेटा सिंक हो जाएगा। वो कितना सेफ़ एंड सिक्योर है उस एस्पेक्ट को भी हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा मान लीजिए आपका जो डेटा है वो डेटा आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल शीट के थ्रू, तो जो एक्सपोर्टेड डेटा है वो डेटा भी हमारे ऐप के ऊपर आप फीड कर सकते हैं, जिससे कि आपका डेटा फीड हो जाएगा और आपको मैनुअली कोई डेटा ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मैनुअल ऑप्शन भी हमने रखा है, अगर आपको लगता है कि आप मैनुअली ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को शायद इस वीडियो में मैं कवर ना कर पाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद 1 या 2 वीडियो, मैक्सिमम 3 वीडियो में हम जो पोर्टफोलियो का जो हमारा पूरा कैलकुलेशन है उसको मैक्सिमम 3 वीडियो में हम लोग समझेंगे। कोशिश करूँगा 2 वीडियो में कवर हो जाए, लेकिन अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो हम लोग 3 वीडियो की तरफ भी मूव कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे कि सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आए, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में और आपको जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो उसको मैनेज करने में आपको सुविधा हो। तो चलिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ इंट्रोडक्शन को, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और हमारा जो पोर्टफोलियो टैब है उसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हमारे स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं। ये हमारा होम पेज है। आज का माना कल की तरह भी आज भी काफ़ी मूव कर रहा है। बीटीसी में कल थोड़ी सी बढ़त थी और आज भी बीटीसी ने अपना बढ़त बना के रखा हुआ है। इथीरियम आज गिरा है, रैदर इथीरियम कल ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट गया हुआ था, तो गिरना थोड़ा सा स्वाभाविक था, क्योंकि ऑल टाइम हाई के बाद थोड़ा सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीएनबी में भी अच्छा खासा ग्रोथ है। तो चलिए हमारे जो पोर्टफोलियो टैब है उसके ऊपर चलते हैं। तो ये है हमारा पोर्टफोलियो टैब। पोर्टफोलियो टैब में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं एक-एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, ये है ओवरव्यू। उसके बाद अगर आप इस तरफ से मूव करेंगे ना, तो आपको वज़ीरेक्स दिखेगा, बिटवीएनएस दिखेगा, कॉइनडीसीएक्स दिखेगा, जेपे दिखेगा और आपको यूनो कॉइन दिखेगा। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर या बोल लीजिए ऐप के ऊपर ये सारा जो एक्सचेंजेस है उसको हमने ऐड किया है, अपार्ट फ्रॉम कॉइनस्विच कुबेर। तो ओवरव्यू में हम क्या करते हैं, आप अलग-अलग एक्सचेंज पे अपना डेटा फीड कर सकते हैं और ओवरव्यू वाले पेज पे हम सारा डेटा आपको कंपाइल करके एक साथ दिखाते हैं, ठीक है। और अगर आप वज़ीरेक्स वाले में अपना डेटा फीड करते हैं तो आपको वज़ीरेक्स के ऊपर जो भी एसेट आपने वज़ीरेक्स के ऊपर परचेज़ करके रखा है, और अगर आप वही डेटा यहाँ पे चाहते हैं तो आपको वज़ीरेक्स में वो सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, ताकि वज़ीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर जो प्राइस है वही प्राइस आपको यहाँ पे शो करे। सिमिलरली बिटवीएनएस हो गया, बिटवीएनएस के ऊपर आप अगर ट्रेड करते हो तो आपको बिटवीएनएस के ऊपर अपना डेटा ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह से बाद बाकी एक्सचेंजेस का भी वही फंडा है। और ओवरव्यू पेज पे अगर आप वज़ीरेक्स पे भी ट्रेड करते हो और बिटवीएनएस के ऊपर भी आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने दोनों जगह ऐड करके रखा है, तो आपको ओवरव्यू पेज पे दोनों को कंपाइल करके दिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक एसेट ऐड करते हैं और उसको फिर देखते हैं कि वहाँ से वो किस तरफ जाता है और कैसा क्या दिखाता है। फ़िलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक प्लस, एज इन ये वाला जो आइकन है, साइन टू ऐड योर एसेट। तो हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये जितना भी एसेट है ना हमारे एक्सचेंजेस के ऊपर, वो सारा एसेट आ जाएगा। मान लीजिए 5 एक्सचेंजेस है, तो 5 एक्सचेंजेस को कंपाइल करके जितना भी एसेट हमारे पास है वो सारा एसेट यहाँ पे दिखाएगा।
और मार्केट कैप के हिसाब से वो ऑलरेडी फ़िल्टर होके रखा है। और आपको अगर लगता है यहाँ पे नाम लिखना है तो आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं एग्ज़ाम्पल के लिए इथेरियम में जाता हूँ और देखिए इथेरियम में गया तो WazirX ऑलरेडी सिलेक्टेड है एक्सचेंज नेम में। यहाँ पे जो पेयर दिखा रहा है वो INR है और ट्रांजेक्शन आपको दिखा रहा है बाय। प्राइस पर कॉइन आपको दिखा रहा है WazirX के ऊपर एग्जैक्टली अभी जो प्राइस है ना वो प्राइस आपको यहाँ पे शो कर रहा है। क्वांटिटी 1 अमाउंट है आपका ये, क्योंकि पर कॉइन प्राइस ये है और क्वांटिटी क्योंकि 1 है तो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, ये वाला अमाउंट आपको दिखा रहा है और डेट आपको दिखा रहा है 30 अक्टूबर 2020, ठीक है। अगर आपको फ़ी ऐड करना है तो आप फ़ी ऐड कर सकते हो। तो वो जो आप बाय करोगे तो बाय का जो ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें फ़ी को वो अमाउंट के साथ ऐड करके दिखाएगा, क्योंकि हम लोग फ़ी को भी हमारे बाइंग प्राइस में ही कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली वो पैसा हम एक्सचेंज को पे करते हैं हमारा जो भी एसेट है उसको परचेज़ करने के लिए, ठीक है। तो ऊपर की तरफ से एक एक करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन के ऊपर आप अगर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको 5 एक्सचेंजेस जो हमने ऐड किए हैं वो आपको दिखेगा, WazirX, BitBNS, CoinDCX, JPay और यूनोकॉइन। और आपको किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज पे अपना एसेट ऐड करना है तो आप उस एक्सचेंज को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने BitBNS को सिलेक्ट किया है। उसके बाद पेयर में आपको INR और USDT पेयर आपको शो करेगा। आप लोगों को सबको पता होगा कि एक्सचेंजेस के ऊपर ना बहुत सारे पेयर में एसेट हमारा बाय एंड सेल होता है। INR पेयर हो गया, USDT, ये दोनों पेयर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पेयर है, जैसे BTC, ETH, WazirX के ऊपर आपको WRX का पेयर मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे पेयर्स एक्सचेंजेस के ऊपर बाय सेल के लिए अवेलेबल है, लेकिन सारे पेयर्स को हमने फ़िलहाल के लिए इंक्लूड नहीं किया है। हमने जो मोस्ट पॉपुलर पेयर है वो INR और USDT है, तो हमने INR और USDT को ऐड किया है। लेकिन फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे जितने भी पेयर्स एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल है सारे को हम लोग हमारे ऐप के ऊपर इंटीग्रेट करें, ताकि आप सारे पेयर में अपना जो डेटा है वो देख पाओ और आपको पता चले, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं INR सेलेक्ट करता हूँ। ट्रांजैक्शन क्योंकि हमारे एक्सचेंजेस के ऊपर हमारे ऐप के ऊपर अभी भी कुछ अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक बाय ट्रांजैक्शन करूँगा। एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, मान लीजिए ये जो प्राइस है ना, से मैं 3 लाख रुपया में आज से कुछ दिन पहले परचेज़ किया था। क्वांटिटी मैंने 1 परचेज़ किया था और फ़ी में मैं 0 ही डालता हूँ, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो मैंने 3 लाख रुपया 3 लाख में जो इथेरियम को परचेज़ किया था वो मैंने इंक्लूडिंग फ़ी परचेज़ किया था। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा यहाँ पे लोड होके आ जाएगा। अब देखिए ये BitBNS के ऊपर मैंने ऐड किया है, तो ये BitBNS मुझे दिखा रहा है। और अगर मैं ओवरव्यू वाले पेज पे जाता हूँ तो एग्जैक्टली सेम चीज़ मुझे दिखाएगा, क्योंकि और कोई एसेट कहीं पे ऐड किया हुआ नहीं है। अब ऊपर की तरफ से एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। ये जो करेंट वैल्यू है ना, वो आपको दिखा रहा है 3,42,555.46। ये जो करंट प्राइस है ना, ये करंट प्राइस बेसिकली क्या है, ये अभी WazirX एक्सचेंज के ऊपर इस पर्टिकुलर एसेट का जो वैल्यू है, या फिर आपका जो इथेरियम का वैल्यू है वो है करंट वैल्यू इतना। क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास 1 है तो एक का प्राइस 3,42,555 है, तो वो 3,42,555 दिखा रहा है। उसके नीचे जो दिखा रहा है ना कि माइनस क्यों दिखा रहा है आपको 997, ये बेसिकली लास्ट 24 आवर में ये गिरा है, इसीलिए प्राइस आपको वो ड्रॉप दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप 7 डेज सिलेक्ट करोगे तो लास्ट 7 दिन में इसका जो प्राइस है ना वो बढ़ा है। कितना बढ़ा है, एक इथेरियम का प्राइस 24,873 रुपीज़ बढ़ा है। तो ये आपको लास्ट 24 आवर, उसके बाद 7 डेज़, उसके बाद मान लीजिए 30 डेज, 6 मंथ और 1 ईयर तक का डेटा आपको दिखाएगा। फिलहाल के लिए मैं 24 आवर ही रखता हूँ, तो 24 आवर में इसने लूज़ किया है। ओके, तो यहाँ ये वाले ड्रॉप डाउन से आप अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं और टाइम फ्रेम चेंज करके समझ सकते हैं कि आपको क्या दिखा रहा है और कितना आपका पोर्टफोलियो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बढ़ा है या घटा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो 3 लाख आपको दिखा रहा है ना, यहाँ पे ग्रे कलर में, ये जो 3 लाख है, मैं मार्कर ले लूँ, ये जो 3 लाख है ना, ये 3 लाख बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट है।
आपने 3 लाख रुपया वहाँ पे परचेज़ करने में लगाया था, तो ये 3 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, ठीक है? और उसके नीचे अगर आप जाइएगा ना, तो आपको ये दिखाएगा अनरियलाइज़्ड प्रॉफ़िट एंड लॉस। अनरियलाइज़्ड प्रॉफ़िट एंड लॉस का क्या मतलब होता है? क्योंकि आपने ये एसेट अभी तक बेचा नहीं है, ठीक है? इसलिए आपने जो प्रॉफ़िट है ना, वो उसको रियलाइज़ नहीं किया है, या फिर लॉस जो है इसको रियलाइज़ नहीं किया है, इसलिए हम इसको अनरियलाइज़्ड बोलते हैं, क्योंकि आपने अभी तक प्रॉफ़िट हो या लॉस हो, कुछ भी बुक नहीं किया है, तो इसको अनरियलाइज़्ड प्रॉफ़िट बोलते हैं। तो अनरियलाइज़्ड प्रॉफ़िट आपको क्या दिखा रहा है? 42,555.46 दिखा रहा है। मतलब 3 लाख में आपने परचेज़ किया था, करंट प्राइस उसका कितना है अभी? 3,42,555। तो आपको प्रॉफ़िट कितना हुआ? वो हुआ 42,555 आपका प्रॉफ़िट हुआ है। और नीचे जो दिखा रहा है, ये आपको परसेंटेज में दिखा रहा है कि आपने कितना परसेंट प्रॉफ़िट किया है। तो अभी जो आपने प्रॉफ़िट किया है, वो किया है 14.19% आपने टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफ़िट किया है। तो ये कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा नीचे क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है रियलाइज़ प्रॉफ़िट एंड लॉस। अगर आपने कुछ बेचा होता, उसमें आपको अगर प्रॉफ़िट या लॉस होता, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे शो करता। क्योंकि हमने अभी तक कुछ बेचा नहीं है, कुछ सिर्फ एक ही एसेट परचेज़ किया है। जब हम कुछ सेल करेंगे, तो आपको यहाँ पे वो प्रॉफ़िट में बेचा है या लॉस में बेचा है, कितना प्रॉफ़िट कितना लॉस हुआ, एग्जैक्टली वो चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा। क्योंकि हमने बेचा नहीं है, तो वो हमें ज़ीरो में शो कर रहा है। ओके, उसके नीचे हमारा क्या है? ये है हमारा टॉप परफॉर्मर। टॉप परफॉर्मर का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास अगर 2 या इवन 1 से ज़्यादा अगर आपके पास एसेट ऐड किया हुआ है, तो आपको उन दोनों एसेट में जो परफॉर्मेंस है, यहाँ पे जो हमने 24 आवर का जो टाइम फ्रेम चूज़ किया है, इस 24 आवर के टाइम फ्रेम में कौन सा एसेट सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ना, वो आपको टॉप परफॉर्मर में दिखाएगा। आपके पास अगर 2 एसेट होता, तो यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मर करके भी आता, जो अभी यहाँ पे खाली आपको दिख रहा है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपको खाली दिख रहा है, लेकिन जैसे हम दूसरा एसेट ऐड करेंगे ना, यहाँ पे हमारा वर्स्ट परफॉर्मर जो है वो आ जाएगा। और ये जो टॉप परफॉर्मर और वर्स्ट परफॉर्मर है ना, ये 24 आवर, 7 डेज़, 30 डेज़, 6 मंथ या 1 ईयर का जो डेटा है ना, टाइम फ्रेम है ना, उसके साथ ये लिंक्ड है। तो 7 दिन में किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, वो यहाँ पे शो करेगा, या फिर 7 दिन में किसने सबसे खराब परफॉर्म किया, वो यहाँ पे शो करेगा, गिवन अगर आप टाइम फ्रेम को 7 दिन करते हैं, ठीक है। उसके नीचे अगर आप जाओगे ना, तो आपको नीचे दिखेगा एसेट, मतलब आपने जो एसेट परचेज किया है या फिर एसेट जो आप होल्ड कर रहे हो, उसका नाम आपको दिखेगा, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट डिटेल्स, माने आपने कितने में खरीदा है, और करंट डिटेल्स, आपका जो करंट स्टेटस है ना, करंट स्टेटस वो आपको शो करेगा। अब कॉस्ट डिटेल्स का क्या फंडा है? ये है कि आपने ये वाला जो है ना 3 लाख रुपया, आपने कितना रुपया आपने उस एसेट में इन्वेस्ट किया है ना, वो यहाँ पे शो कर रहा है। और बीच वाला जो है ना, ये है बेसिकली आपका कितना करके आपका एवरेज प्राइस है, या कितने में आपने खरीदा है। ऊपर वाला है कितने का खरीदा है, टोटल इन्वेस्टमेंट। बीच वाला जो है ना, ये है आपने कितने में खरीदा है, या फिर आपका एवरेज प्राइस। क्योंकि अभी हमारे पास क्वांटिटी 1 है, इसलिए हमें ये दोनों 3-3 दिखा रहा है। लेकिन हम क्वांटिटी जैसे करके बढ़ाएंगे ना, इसके बाद में एक और डेटा ऐड करूँगा, तो आपको ये पता चलेगा। तो जो बीच वाला है वो है कितने में खरीदा है, मतलब इसका आपका एवरेज प्राइस, और करंट, और नीचे आपका ये हो गया क्वांटिटी, कितना ठो खरीदा है। तो सबसे ऊपर कितने का खरीदा है, बीच में एवरेज प्राइस कितने में खरीदा है, और सबसे नीचे में जो है वो आपका होल्डिंग है, कितना ठो परचेज किया है। ये है आपका कॉस्ट डिटेल्स का ब्रेकअप, ठीक है। उसके बाद करंट स्टेटस का ब्रेकअप क्या है? सिमिलर करंट स्टेटस का ब्रेकअप ये भी है कि ये पहला वाला जो है ना, कि आपका टोटल करंट वैल्यू कितना है, और अभी मार्केट प्राइस उसका कितना है, ठीक है, और आप कितना प्रॉफिट या लॉस में चल रहे हो। तो ये है आपका जो बेसिक सबसे पहले पेज का जो फंडा है ना, ये। अब मैं ये सारा फिलहाल के लिए एक बार क्लीन करता हूँ, और सेकेंड डेटा हम लोग एक ऐड करते हैं इथेरियम का ही, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो फिर से हम लोग इथेरियम में गए,
अभी मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं वज़ीर एक्स के ऊपर ऐड करता हूँ, क्योंकि वो हमने बिटवीएनएस के ऊपर ऐड किया था। वज़ीर एक्स के ऊपर हम ऐड करते हैं 2,50,000 में, ठीक है, सॉरी 2,50,000 में, और क्वांटिटी जो है ना, क्वांटिटी हम 0.5 ऐड करते हैं। अज्यूम करते हैं हम लोग कि 1,25,000 रुपया हम लोगों ने जो पेमेंट किया है ना 0.5 इथेरियम परचेज करने के लिए, वो हमारा इंक्लूडिंग फ़ी है, ठीक है, और हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। अभी क्या होता है वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करिएगा तो ये वाला जो डेटा है ना, ये डेटा अभी हमारा चेंज हो गया है। ये देखिए, हमने इन्वेस्टमेंट पहले 3 लाख रुपया किया था, उसके बाद हम लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया, 1,25,000 रुपीज़। तो हमारा अभी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया 4,25,000 रुपीज़। देखिए यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट 4,25,000 दिखा रहा है, और यहाँ भी आपको टोटल इन्वेस्टमेंट 4,25,000 दिखा रहा है। और हमारा जो करंट वैल्यू है, देखिए क्योंकि अभी हमारे पास एक ही एसेट है तो ये करंट वैल्यू और ये करंट वैल्यू आपका सेम दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो एवरेज प्राइस था ना, वो एवरेज प्राइस हमारा चेंज हो गया, क्योंकि पहली बार में हमने जो परचेज़ किया था ना, वो परचेज़ किया था 3 लाख रुपया का, तो हमारा जो एवरेज प्राइस था वो 3 लाख दिखा रहा था। लेकिन सेकेंड टाइम जो हमने परचेज़ किया ना, वो परचेज़ हम लोगों ने किया था 2,50,000 के हिसाब से, 0.5 परचेज़ किया था, तो उसके हिसाब से हमारा जो एवरेज प्राइस है ना, वो भी चेंज हो गया है, ठीक है। एक चीज़ और मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं पहले इसको क्लियर कर लूँ, ठीक है। अभी आप अगर वज़ीर एक्स के ऊपर जाओगे ना, तो वज़ीर एक्स के ऊपर हमने कितना इन्वेस्ट किया है, 1,25,000 रुपया हमने वज़ीर एक्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है। और बिटवीएनएस के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि हमने यहाँ पे 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करके रखा है। ये देखिए 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है। और हमारा वज़ीर एक्स के ऊपर जो एवरेज प्राइस कितना है, वो 3 लाख, सॉरी बिटवीएनएस के ऊपर जो एवरेज प्राइस है वो 3 लाख रुपया है। और अगर वज़ीर एक्स के ऊपर जाएंगे तो वज़ीर एक्स के ऊपर हमारा एवरेज प्राइस कितना है, 2,50,000 रुपया। लेकिन अगर ओवरव्यू में आएंगे तो वो दोनों को एक साथ कैलकुलेट करके आपको टोटल जो आपने एसेट परचेज़ किया है दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर, दोनों को मिला के वो एवरेज प्राइस दिखाएगा कि आपका एवरेज प्राइस कितना है, वो आपको यहाँ पे शो करेगा, और आपको उसी हिसाब से प्रॉफिट भी शो करेगा। जैसे ओवरव्यू में आपको 89,000 प्रॉफिट दिखा रहा है, वज़ीर एक्स के ऊपर 46 दिखा रहा है, और बिटवीएनएस के ऊपर 42,000 रुपीज़ आपको, 42,900 रुपीज़ आपको प्रॉफिट दिखा है। तो ये था आपका ओवरव्यू का फंडा। वज़ीर एक्स और बिटवीएनएस का अलग अलग करके हमने यहाँ पे ये चीज़ को अच्छे से समझा। अब एक और अलग एसेट परचेज करते हैं, तब हमको जो टॉप परफॉर्मर है और वर्स्ट परफॉर्मर है उसका दोनों का एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। इस बार मान लीजिए हम बाइनेंस परचेज करते हैं, और एग्जांपल के लिए ये वाला हम CoinDCX के ऊपर परचेज़ करते हैं, ठीक है। परचेज़ कितना करते हैं, मान लीजिए 5 परचेज़ करते हैं, 5 परचेज़ करते हैं, और हमारा प्राइस कितना होगा, हमारा प्राइस मान लीजिए 25,000 करके परचेज़ करते हैं। अज्यूम कर रहा हूँ, नहीं, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम फ़ी भी ऐड करते हैं, ठीक है। हमने कितना पेमेंट किया है, 1,25,000 रुपीज़ पे किया है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे फ़ी ऐड करता हूँ कि हमने 500 रुपया इसमें फ़ी भी ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे फ़ी भी ऐड करना पड़ता है, तो मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब देखिए 24 आवर में जो इथेरियम था वो नीचे गिरा था, इसीलिए ये वर्स्ट परफॉर्मर में चला गया, और बाइनेंस क्योंकि लास्ट 24 आवर में गेन किया है, इसीलिए ये टॉप परफॉर्मर में आ गया है, ठीक है। टाइम फ्रेम के हिसाब से हम देखेंगे लास्ट 7 डेज़ में। अब देखिए लास्ट 7 डेज़ में क्या है, लास्ट 7 डेज़ में आपका जो टॉप परफॉर्मर है ना वो चेंज हो गया है। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे 7.39% दिखा रहा है और यहाँ पे 10.77% दिखा रहा है, फिर भी जो टॉप परफॉर्मर है ना वो इथेरियम क्यों दिखा रहा है, उसका कारण ये है कि आपने इथेरियम में ज़्यादा पैसा कमाया है। क्योंकि देखिए इथेरियम में यहाँ पे अगर हम फ़िल्टर करेंगे ना, तो देखिए इथेरियम में हमारा कितना है, 89,000 का प्रॉफिट है, और BNB में 83,000 का प्रॉफिट है। इसीलिए इथेरियम आपको ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि इथेरियम में आपने ज़्यादा पैसा कमाया है, ठीक है। तो ये है आपका टॉप परफॉर्मर और वर्स्ट परफॉर्मर का कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ना, इसको हमने
बाइनेंस को हमने ऐड किया है CoinDCX में। तो देखिए CoinDCX में अगर आप जाइएगा ना तो आपको दिखेगा कि आपने 1,25,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, लेकिन क्योंकि 500 रुपया आपने फ़ी पे किया था, इसीलिए आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1,25,500 हो गया है। और क्योंकि हमने 25,000 में खरीदा था, लेकिन क्योंकि हमने 500 रुपये फ़ी पे किया तो एक एक कॉइन का जो प्राइस है वो 100 रुपये करके बढ़ गया है, जो कि सही लॉजिक है, क्योंकि जब हम ट्रेड फ़ी पेमेंट करते हैं तो वो हमारे बाइंग प्राइस में इंक्लूड होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम सेल करेंगे तो जो ट्रेड फ़ी है ना वो हमारे जो एक्चुअल प्रॉफिट है ना उससे माइनस होना चाहिए। तो हमने वही लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए सेम चीज़ ही है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है कि आपने 1,25,500 रुपया इन्वेस्ट किया था और उसका जो करंट वैल्यू है वो है 2,09,232 रुपया। इसलिए आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 83,732 प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो सारा हमने जो बाय ट्रांजेक्शन है ये बाय ट्रांजेक्शन ऐड किया है। चलिए एक सेल ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं और हम लोग समझते हैं कि जब हम सेल करते हैं तो उसका क्या कैलकुलेशन होता है। तो एक बार ओवरव्यू में हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास 2 एसेट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है 5,50,500 रुपया, ठीक है। इथेरियम में हमने 4,25,000 रुपया लगाया है और BNB में हमने 1,25,500 रुपया लगाया है। क्वांटिटी इथेरियम का 1.5 है और BNB का जो क्वांटिटी है वो 5 है, ठीक है। अब हम सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ BitBNS के ऊपर करके रखे हैं 3 लाख रुपया। चलिए BitBNS पे हम ना इथेरियम बेचते हैं और हम देखते हैं कि जब इथेरियम बेचते हैं तो उसका क्या कैलकुलेशन होता है, वो किस तरह से आपको दिखाता है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर आप ओवरव्यू वाले पेज पे अगर हो और यहाँ पे अगर इथेरियम के ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो क्या होगा कि आपने कहाँ कहाँ परचेज करके रखा है ना वो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आपको यहाँ पे शो कर रहा है 4,25,000 रुपीज़। होल्डिंग कितना है 1.5, एवरेज कॉस्ट कितना है 2,83,333। नीचे 2 ट्रांजेक्शन हमने किया है, एक किया हमने WazirX के ऊपर, उसके ऊपर हम 46,000 रुपीज़ प्रॉफिट में है। दूसरा हमने किया है BitBNS के ऊपर और उसके ऊपर हम 42,000 रुपीज़ प्रॉफिट में है। हमने सोचा कि ऐसा एक जगह होना चाहिए जहाँ पे आपने अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर भी अगर कोई ट्रांजेक्शन किया है तो वो भी सारा एक साथ आपको दिखाए, ठीक है। इसलिए हमने ये वाला फीचर ऐड किया है। एग्जैक्टली सेम चीज़ आप अगर WazirX में जाके अगर इथेरियम के ऊपर जाते हो तो WazirX में आपका इथेरियम का क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या होल्डिंग है, कितना एवरेज प्राइस है वो आपको शो करेगा और एक से ज़्यादा अगर ट्रांजेक्शन है तो वो भी यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम BitBNS के ऊपर जाते हैं। BitBNS के ऊपर हम फिर से इथेरियम का एक ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे। इथेरियम का जाते हैं। BitBNS के ऊपर हमें पता है कि हमारे पास एक इथेरियम है, तो यहाँ पे BitBNS कर देते हैं, यहाँ पे 0.5 कर देते हैं और जो प्राइस पर कॉइन है ना ये प्राइस पर कॉइन ना यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ। कितने में बेचा हूँ ना, कितना रुपया मुझे मिला है मैं वो लिखता हूँ, तो प्राइस पर कॉइन का जो हिसाब है ना वो खुद ही ले लेगा। मान लीजिए मैंने बेच के 2 लाख रुपया मुझे मिला था इंक्लूडिंग फ़ी, ठीक है। सॉरी, फ़ी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया क्योंकि मैनुअली कर रहे हैं, तो अज्यूम कर रहा हूँ कि 2 लाख रुपये में मुझे फ़ी काट के मिला था, ठीक है। तो अगर 2 लाख रुपया यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूँगा तो देखिए क्योंकि 0.5 में हम बेच रहे हैं, 0.5 होल्डिंग हम बेच रहे हैं, तो प्राइस पर कॉइन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 लाख रुपया। तो ये जो बाय है इसको हम सेल कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे सेव करते हैं। अब देखते हैं हमारा जो पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे BitBNS के ऊपर हमने 3 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, वो 3 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने 0.5 होल्डिंग जो है ना वो हमने बेच दिया। अब 0.5 होल्डिंग अगर बेच दोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कमना चाहिए। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना कमेगा, आपने क्योंकि पहली बार जो परचेज़ किया था वो 3 लाख रुपया में परचेज़ किया था एक कॉइन, इसके कारण जब आप 0.5 अगर बेचोगे तो आपका जो कॉस्टिंग प्राइस है ना उस कॉस्टिंग प्राइस के हिसाब से आपका जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा। तो हमारा कॉस्टिंग कितना था 3 लाख रुपया पर कॉइन, क्योंकि हमने 0.5 बेच दिया है तो 0.5 इंटू 3 लाख दैट इज इक्वल टू 1.5 लाख। तो आपका टोटल 3 लाख का इन्वेस्टमेंट था, उसमें से 1.5 लाख का सामान हमने 2 लाख में बेच दिया है, इसीलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख हो गया।
क्वांटिटी हमारे पास 1 था तो वो क्वांटिटी हमारा 0.5 हो गया, और अभी हमारा एवरेज कॉस्ट 3 लाख है क्योंकि हमने 3 लाख में परचेज़ किया था। लेकिन ऊपर आप देखिएगा करंट वैल्यू चेंज हो गया है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस चेंज हो गया है, लेकिन एक नया चीज़ ऐड हुआ है, वो है आपका रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस। रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब हुआ, हमने 3 लाख करके परचेज किया था और 4 लाख करके बेचा, इसलिए हमें 50,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। तो वो 50,000 रुपया यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किसी एसेट को बेच के आपने कितना प्रॉफिट किया, या अगर कभी आप लॉस में बेचते हो तो आपको कितना लॉस हुआ, वो कैलकुलेशन भी आपको हम दे रहे हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि एक्चुअल में आप जो ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें प्रॉफिट कमा भी रहे हो या नहीं कमा रहे हो। इसी तरह से अगर हम ओवरव्यू वाले पेज पे जाएंगे तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट हमारा कम गया है, ठीक है। और रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अभी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करंट वैल्यू जितना दिखा रहा है, करंट वैल्यू को इन्वेस्टमेंट से हम लोग माइनस करके जो हमारा फिगर आ रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ठीक है। और रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस में क्योंकि 50,000 हमने प्रॉफिट किया है तो वो 50,000 यहाँ पे हमें दिखा रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे देखिए वर्स्ट परफॉर्मर और टॉप परफॉर्मर जो है वो वर्स्ट परफॉर्मर टॉप परफॉर्मर चेंज हो गया है इस बार, क्योंकि हमने अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बीएनबी में ज़्यादा है, इसीलिए बीएनबी को टॉप परफॉर्मर के हिसाब से वो ट्रीट कर रहा है। अभी ओवरव्यू वाले पेज से अगर हम इथेरियम के ऊपर जाएंगे तो हमें वो क्या दिखाएगा, देखिए कि बिटबीएनएस के ऊपर हमने 1 परचेज़ किया था वो ट्रांजेक्शन, वजीरेक्स के ऊपर हमने 0.5 परचेज़ किया था वो ट्रांजेक्शन, और जो हमारा सेल है वो ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे शो कर रहा है, ग्रीन में है और बाय है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अज्यूम कर रहे हैं कि वो होल्डिंग आपके पास है और होल्डिंग के हिसाब से आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो हमारा होल्डिंग है उसको बेच दिया है, इसीलिए उसका करेंट स्टेटस हमारे पास नहीं है, इसलिए ये आपको नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो ये था इथेरियम का कैलकुलेशन। आज का जो वीडियो है ना, मैं इसमें और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, तो मोटा मोटा जो हमारा बेसिक कैलकुलेशन है वो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद वाला जो वीडियो बनाऊँगा ना, उस वीडियो में मैं और भी अच्छी तरह से डिस्कस करूँगा कि जो ये रियलाइज और अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस का जो फंडा है ना, उसको और भी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, ये तो मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दिया जहाँ पे हमने कम में परचेज़ किया और ज़्यादा में बेच के हमने प्रॉफिट कमाया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा में परचेज़ करते हैं और मार्केट गिर रहा होता है तो हम उसको फिर बेच देते हैं थोड़ा सा लॉस में, और फिर जब नीचे प्राइस जाता है तो हम वहाँ पे जाके परचेज़ करते हैं। उस केस में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ, या हमारा एवरेज प्राइस का जो सिनेरियो हो वो कैसे बैठेगा। उसके बाद मान लीजिए कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं, एग्जांपल के लिए मैं आधा को ले रहा हूँ, मान लीजिए जो एडा है ना उसको आपने 150 रुपये में परचेज़ किया और फिर प्राइस उसका 170 गया, आपने 100 क्वांटिटी परचेज़ करके रखा था और उसमें से 50 बेच दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर नीचे चला गया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 100 में मार्केट चला गया, तो अभी आप अगर बेचोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, लेकिन क्योंकि 100 में मार्केट गया था आपने वहाँ पे फिर से 100 परचेज़ कर लिया, और जब फिर 120 में मार्केट वापस गया ना, तो आप वहाँ पे फिर से अपना जो 50% जो होल्डिंग था ना उस समय का परचेज़ किया हुआ उसको आपने बेच दिया। तो अभी ओवरऑल जो आपका एवरेज प्राइस है वो कितना है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो हिसाब किताब है वो कहाँ बैठ रहा है, तो ये सब कैलकुलेशन मैं आपको डीपली समझाऊंगा ताकि आपका फंडा अच्छे से क्लियर हो। अगर आप लॉस में भी बेचते हो तो फिर वो लॉस हम कैसे करके आपको बता रहे हैं, ताकि अगर वो लॉस कवर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसके अलावा वो वाले वीडियो में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि डेटा का जो फीडिंग है एक्सचेंज के एपीआई के थ्रू, या डेटा का जो फीड है वो एक्सेल शीट के थ्रू कैसे करके करना है, वो भी बहुत अच्छे से समझेंगे। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो फीचर मैं आपको बता रहा था ना, ये फीचर में आपको जो करेंट प्राइस है और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, अगर आपने प्रो वर्जन परचेज़ करके नहीं रखा है तो ये हिडन रहेगा, और जब तक आप प्रो परचेज़ नहीं करोगे तो ये दोनों फीचर जो है वो स्टार मार्क करके रहेगा। मेनली जो आपका ओवरव्यू पेज का जो मेन पेज है या फिर एक्सचेंजेस का जो मेन पेज है वहाँ पे, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप प्रो वर्जन परचेज़ करिए। इससे 2 फ़ायदा होगा। एक तो आपको फ़ायदा होगा कि आप सारा जो चीज़ है वो उसको देख पाएंगे, सारी चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी। प्रो फीचर में सिर्फ इतना ही नहीं है, प्रो में अगर एक्सचेंज वगैरह सिंक करने का जो
ऑप्शन है ना वो सिर्फ प्रो में अवेलेबल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप प्रो परचेज़ करिए। इससे ये आपको फ़ायदा होगा, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगी समझने में, डेटा फीड करने में, क्योंकि अगर आपने 6 महीने से ट्रेड किया है तो हर एक ट्रांजेक्शन को मैनुअली ऐड करना डिफ़िकल्ट है। फ्री में हम मैनुअली ऐड करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रो परचेज़ करोगे तो आप एक्सेल शीट या एपीआई के थ्रू फीड कर सकते हो डेटा। ये तो आपका फ़ायदा हो गया। हमारा फ़ायदा ये है कि हमें पता चलेगा कि यूज़र इंटरेस्टेड है, वो अच्छा ऐप यूज़ करने के लिए थोड़ा बहुत पेमेंट करने के लिए भी राज़ी है। बहुत ज़्यादा पेमेंट हमारा है नहीं, बहुत ही मिनिमम सा अमाउंट हमने रखा है, तो हमको ये इनकरेजमेंट मिलेगा कि लोग पेमेंट करने के लिए राज़ी है और हम अपने तरफ से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐप डेवलपमेंट में काफ़ी पैसा खर्चा होता है। समय का तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता है और साथ में पैसा भी लगता है। फिर सर्वर है, आपका प्राइवेसी के लिए हमें सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है वो उसके लिए भी पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो अगर आप थोड़ा-सा अमाउंट अगर पे करते हो ऐप के लिए तो आपको भी फ़ायदा है और हमें भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिलता है कि हम भी आपके लिए ऐप को और अच्छा बनाएँ, ताकि आप अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाएँ और भी ज़्यादा फीचर ऐड करें। तो यही मेरा सजेशन होगा कि बहुत छोटा-सा अमाउंट है, आप लोग सब कोई जो ऐप को यूज़ कर रहे हैं, प्रो वर्ज़न परचेज़ करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि फ्यूचर में ऐप को हम और भी पॉलिश्ड बनाएँ और भी काफ़ी सारे फीचर हम इंक्लूड करें। इसी थॉट के साथ आज का जो वीडियो है मैं रैप अप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से पोर्टफोलियो वाला जो कैलकुलेशन उसको समझेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।